हरे कृष्ण। तो आज की कक्षा में भजन चर्चा करेंगे। ये अ, गुरु की महिमा के ऊपर ये भजन। तो गुरु की महिमा के ऊपर एक वैष्णव भजन है, इसको चर्चा करेंगे। पहले सोचा था कि भागवत, लेकिन वो श्लोक जो मैं किया था उसी के अर्थ के ऊपर ये भजन है। श्लोक के एक्सप्लेनेशन भजन के अंदर है। तो फिर समय के अनुसार ये भजन ही सीधे चर्चा कर लेते हैं। और इस भजन में गुरु तत्व के ऊपर बहुत विशेष रूप से उसको एक्सप्लेन किया गया है। बहुत अच्छे से हम गुरु तत्व को शुरू करते हैं। आश्रय करिया आश्रय करिया बंदो श्री गुरु चरण, जहाँ होते मिले भाई कृष्ण प्रेम धन। आश्रय करिया बंदो, तो इस में बोल रहे हैं कि हमें गुरु के चरणों का आश्रय लेना चाहिए, गुरु के चरणों के आश्रय में रहना चाहिए। तो गुरु के चरणों के आश्रय में रहने से क्या मिलेगा? तो नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं कि अगर गुरु के चरणों के आश्रय में रहेंगे तो क्या मिलेगा? जहां होते मिले भाई, वहां रहने से क्या मिलेगा? कृष्ण प्रेम धन। भगवान कृष्ण के प्रेम रूपी कृष्ण प्रेम मिलेगा, जो सबसे कीमती है, जिसको प्राप्त करना कृष्ण प्रेम धन। तो वो कृष्ण प्रेम धन कहाँ कैसे मिलेगा? गुरु के चरणों में जब हम आश्रय करेंगे। जहाँ होते मिले भाई कृष्ण प्रेम। तो इस तरह कृष्ण प्रेम धन अगर कहीं मिल रहा है तो वहां तो जाना ही चाहिए, उधर आश्रय लेना चाहिए। वहां सबसे कीमती चीज मिल रही है दुनिया की, कृष्ण प्रेम धन। तो थोड़ा सा धन प्राप्त करने के लिए हम अलग अलग जगह आश्रय ले रहे हैं। भौतिक धन जो वेल्थ है, उसके लिए हम आश्रय ले रहे हैं अलग अलग जगह। तो कृष्ण प्रेम के धन के लिए गुरु का आश्रय लेना चाहिए। तो गुरु कौन है? जीवेर निस्तार लागी नंद सुत हरि, भुवने प्रकाश होन गुरु रूप धरि। जीवेर निस्तार लागी नंद सुत, जो जीव है इस भौतिक जगत में, उनके निस्तार के लिए, मतलब उनके उद्धार के लिए नंद सुत हरि। नंद सुत हरि मतलब भगवान। तो जीवेर निस्तार लागी नंद सुत हरि, भगवान स्वयं भुवने प्रकाश होन गुरु रूप धरि। इस भौतिक जगत में उन्होंने प्रकाश, भौतिक जगत में आए, कैसे आए? गुरु रूप धरि, गुरु के रूप में आए। भुवने प्रकाश होन गुरु रूप धरि। तो भगवान गुरु भौतिक जगत में आए हैं, लेकिन वो हमारे तरह बद्धजीव नहीं है। वो भगवान के द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि है। भगवान स्वयं है, जीवेर निस्तार लगी वह हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं। तो वैसे तो जेल में जो कोई सब कैदी है, लेकिन जो ये है गुरु है, वो कैदी नहीं है। भुवने भुवने प्रकाश हन गुरु रूप धरि। वो भुवन भौतिक जगत में प्रकाश हुए किसलिए? गुरु के रूप में। जीवेर निस्तार लागी नंद सुत हरि, भुवने प्रकाश हन गुरु। तो जो गुरु है वो एक सामान्य जीव नहीं है, एक विशेष जीव है, भगवान की प्रतिनिधि है, भगवान के द्वारा भेजे गए हैं हमारा उद्धार करने के लिए। इसका अर्थ क्या है? महिमाएं गुरु कृष्ण एक करी जान। गुरु की महिमा और कृष्ण की महिमा दोनों एक ही समान है। एक समान समझना चाहिए, ऐसा नहीं गुरु का अलग महिमा है। तो गुरु और कृष्ण दो पैरेलल लाइन है, जिस पर पटरी की दो पैरेलल पटरी चलती है। तो ट्रेन किसके ऊपर चलती है? दो पटरी जब एक तरह पैरेलल में रहती है तो उसके ऊपर ट्रेन अच्छे से चलती है। एक पटरी के ऊपर ट्रेन नहीं चलती। हम गुरु का आश्रय ले लेंगे लेकिन भगवान का आश्रय नहीं लेंगे तो ट्रेन नहीं चलेगी। कृष्ण का आश्रय लिया लेकिन गुरु का आश्रय नहीं लिया तो भी ट्रेन नहीं चलेगी। दोनों के पैरेलल समांतर रूप से जब हम आश्रय लेंगे तो हमारी भक्ति की ट्रेन चलेगी, आगे बढ़ेगी। गुरु आज्ञा हृदय सदा सत्य करना, जिससे गुरु की आज्ञा को हृदय में तरह धारण करना चाहिए, उसे लाइफ एंड सोल सत्य वचन के रूप में। सत्य ज्ञानी गुरु वाक्य, जहाँ विश्वास अवश्य तहाँ रहे ब्रज भूमि वास। इस तरह
इसको जो सत्य मान लेता है, गुरु के वाक्य को सत्य रूप में हृदय में धारण करता है, जिसका पूर्ण विश्वास है उन वाक्यों के ऊपर, तो इस तरह उन वाक्य के ऊपर हृदय में धारण किया, उनके ऊपर पूर्ण विश्वास है। और तो अवश्य तहार होय ब्रज भूमि वास, तो अवश्य तहार होय ब्रज भूमि वास, तो वो व्यक्ति जिसके हृदय में गुरु के वाक्य है, गुरु के इंस्ट्रक्शन है, उपदेश है हमेशा, और उनके ऊपर पूर्ण विश्वास है, वो व्यक्ति कहीं भी अगर रहे, वो हमेशा आध्यात्मिक चेतना में रहेगा। अवश्य तहार है ब्रजभूमिवास, वो हमेशा कहाँ पर रहता है, ब्रज भूमि में निवास करता है। वो हमेशा वृंदावन में रहता है। प्रभुपाद जी अमेरिका चले गए, लेकिन अमेरिका होने के बाद भी वो कहाँ पे थे, वृंदावन में थे नित्य रूप से। किस तरह? क्योंकि उनके हृदय में गुरु के आदेश का पालन करने के लिए वो गए थे। सर प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं कभी भी अपने गुरु से एक क्षण के लिए भी इस तरह अलग नहीं, हमेशा साथ में। तो साथ में कैसे है कि आ, गुरु के उपदेश का इस तरह पालन कर, गुरु के आज्ञा को हृदय में धारण कर लिया, तो गुरु के आज्ञा को हृदय में धारण कर लिया, तो हृदय में हमेशा गुरु है। आध्यात्मिक चेतना हमेशा में व्यक्ति रहता है। जार प्रति गुरुदेव अन प्रसन्न, कौन विघ्न से नहीं हाय अवसन्न। जार प्रति गुरुदेव हन प्रति, जिसके प्रति, जार प्रति गुरुदेव, जो स्पिरिचुअल मास्टर, हन प्रसन्न, अगर प्रसन्न है, तो कौन विघ्न से ही नहीं है अवसर, तो उसके जीवन में किसी प्रकार के विघ्न नहीं आएंगे, सारे विघ्न हट जाएंगे, बाधाएं हट जाएंगी। किससे? अगर गुरु हमारे हमसे प्रसन्न है तो। इस तरह कहावत आती है ना कि अ, गुरु मेहरबान तो चला पहलवान, इस तरह एक कहानी आती है, कहावत है। तो पहले के समय गुरु चेला कुश्ती वगैरह सिखाते थे, तो गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, इस तरह एक कहावत है। तो गुरु अगर प्रसन्न रहते थे, तो अ, शिष्य भी आध्यात्मिक, अगर शिष्य से गुरु प्रसन्न है, तो शिष्य बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे आध्यात्मिक जीवन में, और उनके जीवन में कोई विघ्न नहीं आएंगे, बहुत तुरंत आसानी से वो विघ्न हट जाएंगे। कृष्ण रुष्ट होले गुरु राखी बारे पारे, गुरु रुष्ट होले कृष्ण राखी बारे नारे। कृष्ण रुष्ट होले गुरु राखी बारे पारे, अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं और भगवान के चरणों में अपराध हो जाता है, भगवान के चरणों में अपराध हो जाता है, तो कृष्ण रुष्ट होले, अगर भगवान हमसे रुष्ट है, क्रोधित है, लेकिन गुरु हमसे प्रसन्न है, तो काम चल जाएगा। गुरु राखी बारे पारे, गुरु भगवान को मना लेंगे कि अरे मेरा शिष्य है, गलती हो गई, उसे क्षमा कर दीजिए। तो गुरु राखी बारे पारे, गुरु हमारी रक्षा करेंगे। अगर भगवान के चरणों में अपराध हो भी जाते हैं, तो गुरु हमारी रक्षा करते हैं, अपराध क्षमा, कि हम हमारे बिहाफ में भगवान से क्षमा मांग लेते हैं, हमारा शिष्य है, क्षमा कर दीजिए उसको। लेकिन गुरु रुष्ट होले, अब गुरु क्रोधित हो गए, तो भगवान गुरु से नहीं बोलेंगे अरे मान जाओ, तुम्हारा शिष्य है उसके ऊपर। तो अगर गुरु ही क्रोधित हो गए, तो फिर कृष्ण रक्षा नहीं करेंगे, लेकिन कृष्ण अगर क्रोधित हुए तो गुरु रक्षा करेंगे। तो इसलिए और सावधान होना चाहिए हमें गुरु की सेवा में, कि अपराध ना हो जाए। भगवान की सेवा में तो अपराध होते ही हैं, गुरु की सेवा में और सावधान होना चाहिए कि अपराध ना हो जाए। क्योंकि कृष्ण क्रोधित हुए तो गुरु रक्षा करेंगे, लेकिन अगर गुरु क्रोधित हुए तो कृष्ण भी फिर रक्षा नहीं करेंगे। गुरु माता गुरु पिता गुरु हनपति, गुरु बिना ये संसारे अहि अन्य गति। तो इस तरह गुरु माता है, पिता है, गुरु पति है, गुरु बिना ये संसारे नाहि। तो इस संसार में बिना गुरु के कोई गति नहीं है। तो इस भौतिक जगत में जो जीव है, इस भौतिक जगत से अगर हमें मनुष्य जीवन में हम भौतिक
जगत से छूट सकते हैं, लेकिन कैसे छूटेंगे? जब गुरु मिले। तो इसीलिए गुरु का होना बहुत, इस मनुष्य जीवन में ही गुरु मिलते हैं। जिसको मनुष्य जीवन में कोई भक्ति कर सकता है, मनुष्य जीवन में ही गुरु का आश्रय ले सकता है, और किसी जन्म में गुरु का आश्रय नहीं ले सकता। एक श्लोक आता है चैतन्य चेता है, प्रति जन्मे जन्मे पिता माता पाए, गुरु कृष्ण नाही मिले बुझे हृदय। तो हर जन्म में, हमारे तो बहुत सारे जन्म हुए इससे पहले भी, इससे 84 लाख, और जितने भी जन्म हुए हर जन्म में माता पिता थे, हर जन्म में दादा दादी थे, और आगे का रिलेशन भाई बंधु पूरा परिवार हर जन्म में था। लेकिन गुरु कृष्ण किस जन्म में? केवल मनुष्य जन्म। गुरु कृष्ण नाहि मिले भुज हृदय, हृदय में बस इतना चाहिए कि ये तो इसी जीवन में मिलते हैं। तो इसीलिए इस जीवन में, मनुष्य जीवन में, गुरु बिना ये संसारे नाही अन्य गति, फिर कोई दूसरी गति नहीं। गुरु के मनुष्य ज्ञान ना कर कखन, गुरु निंदा कभु करने ना कर श्रवण। गुरु के मनुष्य ज्ञान ना कर कखन, तो गुरु को इसलिए हमें किस तरह नहीं देखना चाहिए? भौतिक बुद्धि से नहीं बोलना चाहिए, मर्त्य बुद्धि से नहीं देखना चाहिए, मनुष्य बुद्धि से नहीं सोचना चाहिए कि हम भी मनुष्य हैं, वो भी मनुष्य है। तो इस बुद्धि से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, वो मनुष्य शरीर में है, हमारे जैसे में रहते हैं, लेकिन वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, भगवान के द्वारा भेजे गए एक प्रतिनिधि है। मतलब प्रभुपाद आध्यात्मिक जगत के राजदूत है वो। तो वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो विशेष व्यक्ति है। तो उन्हें हमें भौतिक दृष्टि से, मनुष्य की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम भौतिक जगत में क्यों आए? हमने कुछ अपराध किया है, बुद्ध बुद्ध जीवात्मा है। लेकिन जो गुरु है वो भी भौतिक जगत में है, लेकिन वो बद्ध नहीं है, वो भगवान के द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि। हम जेल में जो भी है, जेल में सब कैदी रहते हैं, लेकिन कभी कभी जेल से छुड़ाने के लिए जेलर आता है, या गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर आता है। तो वो अगर जेल में आता है तो वो कैदी नहीं होता है, उसने कोई अपराध नहीं किया, वो गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया है कैदी को छुड़ाने के लिए। इसी तरह गुरु आते हैं, भगवान के द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि है, हमारे जैसे बद्ध जीवात्माओं को बहुत जगत से छुड़ाने के लिए आते हैं। इसलिए मनुष्य दृष्टि से उन्हें नहीं देखना चाहिए। उनका शरीर दिव्य है, उनके शरीर में जो कुछ होता है वो भी सोचना चाहिए दिव्य है। अगर कोई बीमारी भी है गुरु को, तो सोचना चाहिए कि ये उनके कर्मों के कारण नहीं है, भगवान की योजना के कारण तरह हो रहा है। गुरु निंदा कभू करने ना कर श्रवण, तो इस तरह गुरु की निंदा कभी सुननी नहीं चाहिए, क्योंकि जिनके प्रति हमें श्रद्धा बढ़ाना है उनकी निंदा सुनेंगे तो हमारी शिक्षा छूट जाएगी। गुरु निंदा कभू करने ना करे, तो गुरु निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए। आजकल तो इंटरनेट में या सोशल मीडिया, फेसबुक पे, अलग अलग जगह बहुत सारे लोग इस तरह निंदा डाल देते हैं। तो उस व्यक्ति को हम नहीं जानते, लेकिन वो किसी भक्त के प्रति, किसी गुरु के प्रति, प्रभुपाद के प्रति, अलग अलग उनके गुरुओं के प्रति कुछ निंदा के शब्द उन्होंने लिख दिए या वीडियो डाल दी। तो इस तरह के कंटेंट को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उससे गुरु की निंदा नहीं श्रवण करना चाहिए, अपराध होता है। गुरु निंदु केर मुख कभु नाहि रिबे, यथा है गुरु निंदा तथा ना जाइबे। गुरु निंदुकेर मुख कभु ना है रिबे। तो अगर कोई व्यक्ति है मान लो, और या किसी किसी जगह पर एक कमरे में गुरु की निंदा चल रही है, चार लोग चर्चा कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तो उधर उस दिशा में जाना ही नहीं चाहिए। यहाँ तो इस तरह बोला कि अगर कोई गुरु निंदा करता है, ऐसे व्यक्ति का मुंह भी नहीं देखना चाहिए। गुरु निंदुकेर मुख कबू ना है रिवे, क्योंकि उनका उसका चेहरे देखने से वो याद आ जाएगा, गुरु की निंदा है, गुरु की निंदा करता है, तो वो हृदय में वो बात आ रहेगी। तो इसलिए उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहिए। गुरु निंदुकेर मुख कबू ना है रिवे।
जथा है गुरु निंदा तथा ना जाए। और अ, जिस जगह पर गुरु की निंदा होती है उधर जाना नहीं चाहिए। कभी कभी कुछ भक्तों का, ये गुरु निंदा क्या है, कोई सी भी निंदा होती है गुरु के प्रति या भक्तों के प्रति या इस तरह मंदिर के प्रति, तो कुछ कुछ भक्तों का थोड़ा तो स्वभाव हो जाता है कि थोड़ा थोड़ा कुछ बताते रहते। तो जब ऐसी चीजें शुरू हो, चर्चा हो रही है आपस आपस में, और निंदा का पॉइंट शुरू हो जाता है, तो हमें फिर उस स्थान को छोड़ देना चाहिए, उस स्थान का त्याग करना चाहिए कि अरे भैया निंदा शुरू हो गया, निंदा नहीं सुनना है। क्योंकि निंदा श्रवण करने से हमारा श्रद्धा अफेक्ट होगा, हमारा श्रद्धा कम होगा। तो ऐसे स्थान को त्याग देना चाहिए, उसी समय निकल देना चाहिए। तो किसी स्थान पे जाना चाहिए जहाँ प्रशंसा हो रही है, गुरु की प्रशंसा हो रही है, उस स्थान पे जाना चाहिए। ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो गुरु की प्रशंसा करे, जहाँ गुरु के बारे में श्रवण करने को मिले, ऐसे स्थान पे जाना चाहिए। गुरु विक्रिया यदि देख कखन, तथापि अवज्ञा नहीं कर कदाचन। गुरुर विक्रिया यदि देख कखन, अगर आप हमने गुरु कुछ कर रहे हैं, गुरुर विक्रिया, गुरुर विक्रिया यदि देखा कर, गुरु कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तथापि अवज्ञा नहीं कर, तो फिर भी क्या करना चाहिए, अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे कुछ फोटो दिख रहे होंगे, ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, श्रील प्रभुपाद के गुरु। वो ब्रिटिश समय में एक कार में इस तरह घूम रहे थे। वो तो सन्यासी है, कार में घूम रहे, आज से 100 साल पहले। तो भारत के लोग ये समझ नहीं पाएंगे उस समय की, उस दिशा के लिए, अरे सन्यासी होके कार में घूम रहे, वो भी ये अंग्रेजों के साथ में, इनका पतन हो गया है, ये संन्यास धर्म छोड़ दिए, इस तरह कुछ भी बोलेंगे लोग तो। क्योंकि गुरु विक्रिया, वो समझ नहीं पा रहे हैं, सन्यासी होके कार में घूम रहे हैं। प्रभुपाद जी अमेरिका सन्यासी होके प्रचार करने के लिए अलग अलग 7 समुंदर पार गए। तो शास्त्रों में तो मना है, इस तरह 7 समुंदर पार नहीं जाना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, गुरु कर रहे हैं, हम जब देखते हैं तो हमारी छोटी बुद्धि से वो समझ में नहीं आती, ऐसा क्यों कर रहे हैं गुरु, ऐसा क्यों करना चाहिए, ऐसा होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गुरु को देखने से वो कुछ कर रहे हैं लेकिन हम उसे समझ नहीं पा रहे, तो ऐसी स्थिति में उस चीजों को आ, देखा, समझ में नहीं आया तो उसको मन में रखना चाहिए। लेकिन तथापि अवज्ञा, उसको उसको लेके गलत नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा इसलिए गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो तथापि अवज्ञा नहीं कर, कभी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। और हमें सोचना चाहिए कि ये मेरी बुद्धि छोटी है, कमजोर बुद्धि है, इसके कारण मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ। गुरुपाद पद में रहे जार निष्ठा भक्ति, जगत तारिते से ही धरे महाशक्ति। गुरुपाद पद में रहे जार निष्ठा भक्ति, जिनका गुरु के चरण कमलों में बहुत दृढ़ निष्ठा है, भक्ति है, जगत तारिते से ही धरे शक्ति, महाशक्ति, उसके उसके पास शक्ति होती है, कितनी शक्ति होगी, पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर सकता है। तो उतनी शक्ति आ जाती है, लेकिन शक्ति कहाँ से आ रही है, गुरु के चरण कमलों में आश्रय, आश्रय लेने से वो शक्ति आई। पर उस शक्ति से वो क्या क्या कर सकता है, पूरे जगत का उद्धार भी कर सकता है। प्रभुपाद जी इसके उदाहरण है, किस तरह अपने गुरु के वचनों में दृढ़ श्रद्धा से अकेले 70 साल की उम्र में वो अमेरिका में जाके एक ऐसा अभियान शुरू कर दिया जो पूरे विश्व में, तो ऐसा कुछ कर दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन किसके कारण हुआ, गुरुपाद पद में रहे जार निष्ठा भक्ति, इस ये लाइन यहाँ से उतर कि गुरु के चरण कमलों में उनका दृढ़ विश्वास था। है नो गुरुपाद पद्म करह वंदना, जहाँ होते घुसे भाई सकल जन प्रणा। तो है न गुरुपाद पद्म करह वंदना, इस तरह गुरु के चरण कमलों में हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हम देखते हैं हमारे इस्कॉन मंदिर में प्रभुपाद जी ने जो हमें सिखाया, मंगल आरती सुबह सुबह हम संसार दावा नल गाते हैं, तो विश्वनाथ शास्त्री द्वारा रचित। तो ये गुरु की वंदना है।
उसके बाद हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन। तो भगवान की मंगल आरती हो रही है, लेकिन पहले हम गुरु की वंदना करते हैं, फिर हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा भगवान की प्रार्थना करते हैं। उसके बाद जप होता है, फिर उसके बाद गुरु पूजा। तो गुरु का कितना महत्व है प्रभुपाद हमें उसके माध्यम से सिखा रहे हैं। तो 2 बार हम इस तरह गुरु का वंदना करते हैं। है न गुरु पाद पद्म करह वंदना, तो इस तरह जो गुरु के चरणों में वंदना करते हैं। जहाँ होते घुचे भाई सकल जंत्र, वंदना प्रार्थ गुरु के चरणों में प्रार्थना करने से क्या होगा? जहाँ होते घुचे भाई, ये प्रार्थना करने से घुचे भाई मतलब नष्ट हो जाएगी या खत्म हो जाएगी क्या? सकल जंत्रणा, जितने भी परेशानी है, समस्याएं हैं, मन में है, बुद्धि में है, शरीर में है, सारी जो झंझट है, जंत्रणा मतलब अलग अलग जो परेशानियां हैं, झंझट है, सब सब नष्ट हो जाएगी। जहाँ होते घुचे भाई, सब खत्म हो जाएगी। किसके माध्यम से? गुरु के चरणों में प्रार्थना करनी। गुरुपाद पद्म नित्य जे करे वंदना, सई सिरे धरी वंदो आमी तहार चरण। गुरुपाद पद्म नित्य जे करे वंदन, सिरे धरी वंदो आमी तहार चरण। तो ये जो भजन सनातन दास आचार्य हैं, उन्होंने भजन लिखा। तो बोल रहे हैं कि गुरुपाद पद्म नित्य जे करे वंदन, जो नित्य रूप से गुरु के चरणों में वंदना करते हैं, ऐसे भक्तों के को मैं किस ऐसे भक्तों के चरणों में को मैं वंदना करता हूँ। मैं किसको वंदना कर रहा हूँ? जो भक्त गुरु के चरणों में नित्य रूप से वंदना करते हैं, ऐसे भक्तों के चरणों में मैं भी वंदना करता हूँ। शिरे धरो वंदो आमी तहारे चरण। तो मैं इस तरह भक्तों के चरण कमलों के अपने सिर के ऊपर रखकर मैं उनका उनका वंदना करता हूँ, जो गुरु के चरणों में इस तरह नित्य रूप से वंदना करते हैं। श्री गुरु चरण पद्म हृदय करी आश, श्री गुरु वंदना करे सनातन दास। श्री गुरु चरण पद्म हृदय करी आश, श्री गुरु वंदना करे सनातन दास। तो इस तरह श्री गुरु के चरणों कमलों चरण कमल आश्रय मिले हृदय में, ऐसी आशा के साथ ये गुरु की वंदना लिख रहे हैं सनातन दास, जो आचार्य है जिन्होंने ये भजन लिखा। तो ये गुरु वंदना आज हमने चर्चा किया। आश तो इसको गा भी सकते हैं, ये भजन है, वैष्णव भजन है। आश्रय करिया बंदो श्री गुरु चरण, जहाँ होते मिले भाई कृष्ण प्रेम धाम। तो एकदम फाइनली इसी से कंक्लूजन शॉर्ट में कितने तारीख उपस्थित है। तो गुरु के चरणों में आश्रय लेना चाहिए। आश्रय लेने से हमें कृष्ण प्रेम रूपी धन मिलेगा। सवेरे सारे जीवों का उद्धार करने के लिए नंद सुत हरि भगवान स्वयं इस तरह भुवने प्रकाश भौतिक जगत में प्रकट हुए, गुरु के रूप में। महिमाएं गुरु कृष्ण, गुरु और कृष्ण की महिमा को एक एक जानना चाहिए, और गुरु आज्ञा को हृदय में सत्य रूप में धारण करना चाहिए। इस तरह गुरु के हृदय को, जो वाक्य को हृदय में धारण कर लेते हैं, वो हमेशा आध्यात्मिक चेतन अवश्य तहार होए ब्रज घूमना, हमेशा वो आध्यात्मिक चेतना में रहेंगे, वृंदावन में रहेंगे। और जिनके प्रति गुरुदेव गुरु प्रसन्न है, उनके जीवन में कोई विघ्न नहीं आएंगे। कृष्ण अगर हमसे क्रोधित हो गए, रुष्ट हो गए, तो गुरु रक्षा करेंगे। लेकिन गुरु अगर क्रोधित हो गए तो फिर कोई स्कोप नहीं है, कृष्ण भी रक्षा नहीं करेंगे। गुरु माता, गुरु पिता, गुरु अनुपति, तो गुरु के बिना इस संसार में कोई अन्य गति नहीं है। गुरु को हमें मनुष्य दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि वो एक सामान्य मनुष्य है, और गुरु की निंदा को कभी श्रवण नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति गुरु की निंदा करता है, उसके तो उसके मुंह को भी नहीं देखना चाहिए, उसका दर्शन भी नहीं करना चाहिए। और जिस स्थान में गुरु की निंदा होती है, उस स्थान में नहीं जाना चाहिए। और गुरु अगर कोई कार्य कर रहे हैं जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें उसका निंदा नहीं करना चाहिए, अवज्ञा नहीं करना चाहिए।
हमें सोचना चाहिए हमारी बुद्धि कमजोर है, अभी समझ नहीं पा रहे हैं। गुरु पाद पद में रहे, जिस तरह गुरु के चरणों में जिनका आ, निष्ठा भक्ति है, उनके अंदर पूरे जगत का उद्धार करने की शक्ति आ जाती है। इस तरह गुरु के चरण कमलों में वंदना करने से समस्त जो यंत्रणा है, कठिनाई है, परेशानी है, सब नष्ट हो जाती है। गुरु के चरणों में जो नित्य रूप से इस तरह वंदना करते हैं, उनके चरणों में मैं वंदना करता हूँ। और इस तरह गुरु के चरणों में वंदना कर, गुरु के चरणों में हृदय में आश्रय मिले, इस तरह आशा के साथ श्री सनातन दास एक आचार्य, उन्होंने ये वैष्णव भजन लिखा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय।